In the first half of the 20th century, in the bylanes of a small town in North India, a remarkable personality introduced a few of his associates to a practical and unique spiritual practice. He was Ramchandra of Shahjahanpur, affectionately known as Babuji. Babuji offered a simple method called Sahaj Marg, or the natural path, as a means for spiritual evolution. A heart-based meditation practice assisted by yogic transmission. By nature, he was the humblest of men, a simple householder with a soft, unassuming demeanor. However, his spiritual guidance proposed to achieve no less than the ultimate goal of human life. Soon, people were drawn to him from all over the world. Babuji left the physical realm in 1983, but his research into the science of spirituality continues to reach millions of seekers across the globe. It forms the central offering of the Heartfulness movement, which makes heart-based meditation available to one and all, free of charge, anywhere and at any time. भाभी माँ, भाभी माँ, 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 मुझे भी पूजा करनी है। तुम्हें भी पूजा करनी है? आओ बैठो। तुम्हार पूजा करी का चाहिए? हाँ। आओ तुम्हें चंदन का टीका लगा दे। बाजू में लो, हो गई तुम्हारी पूजा। बाबा, आज हमने भी पूजा कर ली। अरे रामचंद्र, आज आपने भी पूजा कर ली? खाना वाना खाया? नहीं, मैं अभी खेलने जा रहा हूँ। अरे कुछ खा तो लेते। दादू, देखिए, आज हमने भी पूजा कर ली। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। मैं खेलने जा रहा हूँ। जाओ बेटा। ए रामचंद्र, हाँ? तुम्हारी माँ ने तुम्हें बुलाया है, मास्टर जी आने वाले अच्छा, हैं। जाता हूँ। भाभी माँ, मास्टर जी आ गए? अरे राम बिटुआ, अभी तो मास्टर जी आए नहीं। पहले तुम कुछ खा लो, सुबह से कुछ खाए नहीं। नहीं माँ। तनिक कुछ खा लो, एक गरम गरम फुल्की बनाई दे। मास्टर जी के पास जाना है। अच्छा बिटुआ, थोड़ी सी उड़द की दाल बनी रही, गुइया की सब्जी बनी है। ठीक है, तुम्हारी तो मनपसंद है। अगर हम कुछ खाएंगे नहीं तो कमज़ोर हो जाएंगे। हम कमज़ोर हो जाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, है ना? तो कुछ खा लो। अभी गरम गरम फुल्की उतारते हैं।
दही बूंदी का रायता रहीन, गुइया की सब्जी के संग, और उड़द की दाल। लो खाए लो। बूंदी का रायता भी खिला देवे। बस माँ, मैं जा अरे रहा हूँ। बेटुआ तनिक खा लो। अरे राम बेटुआ सुनो। मौलवी साहब आपका नाश्ता। तनिक पहले कछु खा लीजिए। शुक्रिया। अरे बचुआ तुम हो कछु खा लो। नहीं माँ, आज मेरे पेट में दर्द है। अरे तुम्हारी मनपसंद मट्ठी और मिठाई बनी रही। मौलवी साहब आज लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं, तो आज फिर रहने ही दीजिए। जैसी आपकी मर्जी। चुप कैसे आजा रे निंदिया, चुप कैसे आजा रे निंदिया, राजा बिटुआ के राजा बिटुआ के अखियों में क्या हुआ रामचंद्र को? पिछले 2 दिन से काफी बुखार है। अच्छा, कल बहुत उछल कूद की थी आपने? नहीं। अच्छा, देखे तो। जोर से सांस लेना 2-3 बार। थोड़ा और जोर से। क्या खाया था इन्होंने कल? आधी रोटी और गुइया की सब्जी खाए रहे। आप जल्दी ठीक हो जाओगे। मैं कुछ दवाई दे दूंगा, आप उसको लेते रहना, जल्दी अच्छे हो जाओगे। आइए। पिछले 2 दिनों में बुखार से काफी परेशान रहा, पूरा बदन जल रहा था। मैं समझ सकता हूँ। अभी कैसी तबीयत लग रही है आपको रामचंद्र की? मुझे तो मियादी बुखार का डर है। क्या? हो सकता है इसमें 1 साल का समय भी लग जाए ठीक होने में। आप उनका ख्याल रखिएगा। मैं दवाइयाँ कुछ भिजवा दूंगा, तो आप उनको देते रहना। ठीक है। खाने पीने में किसी चीज का परहेज करना है क्या? हाँ, परहेज तो करना पड़ेगा। सुनती हो? जी। अब रामचंद्र की तबीयत कैसी है? बचुआ की तबीयत तो अब संभली लगती है, बस कुछ कमजोरी है। पूरा 1 साल हो गया अब तो। जी। अब पुराना लिखा पढ़ा सब भूल भी गया होगा। क्या उसका स्वास्थ्य इस लायक हो गया कि हम उसे विद्यालय में डाल दें? जी। ठीक है, तो कल ही मैं जाके उसे पाठशाला में डाल देता हूँ। जी। ठीक है। बच्चों, आज हम गणित में पहाड़ों का पाठ करेंगे। समझ लो, जिसने पहाड़े याद कर लिए उसने गणित की एक अच्छी शुरुआत कर ली। चलो, अब हम पहाड़े लिखेंगे और आप उन्हें देखकर लिखिए।
अब सब लोग मेरे साथ 7 का पहाड़ा दोहराएंगे। 7 एकम 7 दूनी 7 तिया 7 चौक 7 पंजे 35। रामचंद्र, तुम बहुत धीमे बोल रहे हो। तुम पहले से ही गणित में बहुत कमजोर हो, थोड़ा ध्यान दो। जी मास्टर जी। बच्चों, अब हम आपको कल के लिए कुछ गृह कार्य देंगे। उसमें कुछ गणित के सवाल हैं जो आपको कल करके लाने हैं, और जो कल करके नहीं लाएगा उसको छड़ी पड़ेगी। जी मास्टर जी। मुझसे तो गृह कार्य हुआ ही नहीं। अब तो मास्टर जी की छड़ी पड़ेगी। क्या करूं? समझ ही नहीं आ रहा। क्या करूं बचने के लिए? क्या करूं? ततैया का छत्ता। हाँ, इसमें अगर उंगली डाल दूंगा तो मास्टर जी की छड़ी से बच जाऊंगा। उंगली डाल ही देता हूँ। आ! तो आज आप लोग अपना गृह कार्य करके लाए हो? लाइए, दिखाइए। शाबाश, बहुत अच्छे। राजू, तुम? शाबाश, बहुत अच्छे। अरे रामचंद्र, तुम अब आ रहे हो? क्या हुआ? यहाँ आओ। गृह कार्य तो किया ना? नहीं मास्टर जी, मुझे ततैया ने काट लिया। अरे, ततैया ने काटा है? कोई बात नहीं, आज की तुम्हारी छुट्टी। इससे अच्छा तो मास्टर जी की छड़ी ही खा लेता। बहुत दर्द हो रहा है और जलन भी। अरे ये क्या? 1 रुपये का सिक्का। अच्छा, प्रधानाचार्य जी को दे देता हूँ। L4 M4 N4 O4 प्रधानाचार्य जी ने आपके लिए पत्र दिया है। रामचंद्र, जी मास्टर जी। इधर आओ बेटा। बच्चों, रामचंद्र को कल खेल के मैदान में 1 रुपया मिला, जो उसने जाकर प्रधानाचार्य जी को दे दिया। उसकी इस ईमानदारी के लिए सब तालियां बजाएं। हमें ऐसे ही ईमानदार बच्चों की ज़रूरत है। जो ईमानदार होते हैं, भगवान की हमेशा उन पर मेहरबानी होती है और वो हमेशा उनकी हिफाजत करते हैं। समझ गए बच्चों? धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों में क्या किया? इस पर संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने भाभी कहा माँ, कि भाभी माँ। आओ राम बेटवा, बैठो। कहो। माँ, हम पूजा क्यों करते हैं? बिटवा, हम पूजा करते हैं ईश्वर प्राप्ति के लिए। लेकिन मास्टर जी ने तो कहा है कि जो ईमानदार होते हैं उनसे खुदा मोहब्बत करते ही हैं। आपके मास्टर जी सही कह रहे। आओ, तुम्हें चंदन का टीका लगावे? नहीं माँ। लगा देवे बेटुआ। नहीं माँ। तनिक सुनो तो। नहीं। लगा देते। सुनो, रुको राम बेटुआ। ये पूजा पाठ मेरे दिल को छूता क्यों नहीं? क्या ईश्वर को पाने का कोई और भी तरीका है? अब मैं भगवत गीता पढ़कर देखता हूँ।
ये भगवत गीता तो हमें पढ़ने से कोई फायदा नहीं हुआ। अब हम क्या करें? देखिए, गीता पढ़ने से कितना लाभ होता है। ने तद भासते सूर्यो ने शशांक ने पावक यद गत्वा न विवर्तन्ते तद धाम परमम। अर्थात वहां ना ही तो सूर्य का प्रकाश होता है, ना ही चंद्रमा और ना ही अग्नि का। जिस धाम में जाकर वापस ना लौटना पड़े, वही धाम मेरा धाम है। अरे बिटुआ, तनिक इधर तो आओ, यहाँ बैठो। पंडित जी को प्रणाम करो। खुश रहो। पंडित जी, हमार बिटुआ। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? राम। बड़ा ही अच्छा नाम है। पंडित जी, आजकल ये बहुत परेशान रहत है। कहत है ईश्वर प्राप्ति का रास्ता नहीं मिल रहा और न जाने क्या क्या। हमार तो खुद समझ नहीं आए, तनिक आप ही कुछ समझाए। बेटा, तुम्हारा तो नाम ही राम है। बेटा, ये माला रखो, इससे राम नाम का जप किया करो। इससे तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। अब हम जारी रखते हैं। जी। शरीरम यद्वाप्नोति यक्षाप कांतीश्वरः ग्रहम तत्वाणी संयम। राम 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 राम। आज हमें राम नाम जपते हुए 7 दिन हो चले, लेकिन हमें कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा। अब हम इसे छोड़कर मूर्ति पूजा करते हैं। ये मूर्ति पूजा तो हमें पीछे धकेल रही है। हमें इसे फौरन छोड़ देना चाहिए। अल्लाह मियाँ, हमने आपको पाने की सारी कोशिशें कर देख ली, पर हम कामयाब नहीं हो पाए। अब आप ही हमें एक काबिल गुरु नसीब फरमाए। आप जो भी गुरु हमारे लिए मुनासिब समझेंगे, हम उन्हें तहे दिल से अपना मालिक मान लेंगे। भाभी माँ। अरे राम बिटुआ, आए गए? वो बाहर पिताजी के साथ कौन बैठा है? अरे बचुआ, वो तो बहुत पहुंचे हुए महात्मा लगे हैं। तनिक जाके उनसे मिल लो, उन्हें प्रणाम प्रणाम कर लेना। और सुनो, वो अपना अंग वस्त्र भूल गए हैं, तो ये भी दे देना। अरे नहीं माँ, वो कोनो महात्मा नहीं है। तुम्हें कैसे मालूम? अरे हम कपड़ा सूंघ के बता देते हैं कि आदमी चाल चलन व्यवहार का है। अरे का बोलत हो, तुम्हारी तो बात हमारी कुछ पल्ले नहीं पड़त। तुम रहने दो, तुम जाओ अपना काम करो, हम ही दे आएंगे। प्रणाम मास्टर जी। आओ रामचंद्र, कुर्सी लो, बैठो। रामचंद्र, ये ऐसे जो तुमने डायनामिक्स ऑफ माइंड पे लिखा है, खुद लिखा है क्या? जी मास्टर जी। ऐसे एडवांस थॉट्स तो हमने अपने बीए में पढ़े थे। वैसे तो ज्योग्राफी और लिटरेचर तुम्हारे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन तुम इतने अच्छे फिलोसॉफिकल थॉट्स लिखते हो, तो मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा कि तुम मिल्स की यूटिलिटेरियनिज्म पढ़ो। वहाँ से तुम्हें बहुत अच्छे ख्याल मिलेंगे। जी। इससे तुम्हें बहुत अच्छे ख्यालात मिलेंगे। धन्यवाद मास्टर जी।
हमें ऐसी किताबें नहीं पढ़नी चाहिए जो हमारी सोच को खत्म कर दें। और भाई, अब की बार फसल कैसी रही? ईश्वर की कृपा से फसल तो बहुत ही अच्छी रही है भाई साहब। भैया, केसर बादाम का दूध। अरे भाभी जी, आपने खाना इतना खिला दिया था और उसके बाद दूध? कुछ नहीं भैया, तनिक दूध ले लो। धन्यवाद। आज रामचंद्र बोले रहे वो आपके साथ छत पर सोएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बिटवा। भाई साहब, आपको पता है हमारे इलाज का कार्य बहुत ही अच्छा चल रहा है। लोग दूर दूर से आ रहे हैं हमसे इलाज कराने। हाँ, ये मैं भी काफी दिन से आपसे पूछने की बात सोच रहा था। ये मेस्मरिज्म का काम आप करते कैसे हैं? क्या बताएं भाई साहब, अब आपको सब ईश्वर की कृपा है जो हम थोड़ा कुछ कर लेते हैं। अच्छा भाई, मैं तो बड़ा थक गया। मैं तो चला सोने, आप लोग बातें करो, ठीक है? अरे चाचा जी, आपको मेस्मरिज्म से उपचार करना आता है ना? हमारे एक दोस्त को भी आता है और उसी से मुझे पता चला है कि ये सही ख्याल की शक्ति को बांधकर उसके प्रवाह से होता है। आप ये हुनर सिखाएंगे ना? तुम अभी बच्चे हो, कहाँ ये इन सब बड़ी बड़ी बातों में लग गए। जाओ, हमारे लिए एक लोटा पानी का लेकर आओ। हाँ चाचा जी, हम पानी लेके आते हैं, लेकिन उसके बाद आप हमें सिखाएंगे ना? अरे ये सब सीखना इतना आसान नहीं है। इसको सीखने के लिए तुम्हें हमारा शागिर्द बनकर हमारी खिदमत करनी पड़ेगी। उसके बाद ही तुम ये विद्या सीख पाओगे। अगर ऐसी बात है चाचा जी, तो हम आपको ये अपने आप से ही सीख कर दिखाएंगे, और जब आप अगली बार आएंगे तो हम वो करके दिखाएंगे जो आप भी नहीं कर सकते। आप हमें आजमा लेना। अगली बार हम देख लेंगे। जल्दी करो। ये लो, पानी आ गया। पहले मास्टर जी को पानी पिला दो। हेडमास्टर जी का दर्द बढ़ता ही जा रहा है। अब तक हकीम जी नहीं पहुँचे। चपरासी को भेजा है, हकीम जी को आने में समय लगेगा। अब मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अरे रामचंद्र, ये तो कमाल ही हो गया। तुमने क्या जादू कर दिया? रामचंद्र, तूने तो गजब कर दिया। अरे भाई, अब किसी की तबीयत खराब होगी तो रामचंद्र को ही बुलाएंगे। हाँ हाँ, अरे हाँ। हकीम जी की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। भाई, ये कला तो सचमुच अद्भुत है। अरे दुल्हन को लेके आए गए, चलो जल्दी। आए गए बिचुआ? हाँ, आ ही गई अपने घर बहुरानी। अरे देखो, हम मथुरा से बहुरानी ले आए। आओ बहू आओ, अंदर चले। जाओ बेटा। पहला जाप तो खत्म हो गया भैया। अब जितनी सामग्री बोले थे हम लाए थे। अब देखते हैं दूसरे जाप में कितना सामान लाना पड़ेगा। अब जितना बोलेंगे उतना तो लाना ही पड़ेगा भैया। कष्ट भी तो दूर भगाना है। बात। हाँ। वो देखिए, रामचंद्र भैया आ रहे हैं। राम राम। राम राम भैया। और सब कुशल मंगल? जी ठीक। हाँ। भैया, वो आपके वहाँ शांति पाठ चल रहा था, उसका क्या हुआ? अरे भाई, क्या बताएं। पंडित को बुलाया था, दान दक्षिणा में खर्च तो बहुत हो गया। फिर पता नहीं लगता, कह गए हैं कि अगले महीने फिर एक जाप होगा। भाई, हमारे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि छुटकारा कब मिलेगा। अरे भाई, ये सब छोड़ो। मैंने सुना है फतेहगढ़ में एक महात्मा है, जाके देखो, शायद वो आपको कोई नई राह दिखा सकें, शायद आपको कोई फायदा हो।
अजी सुनती हो? क्या हुआ? हम अभी फतेहगढ़ के लिए निकल रहे हैं। इस समय? हाँ, सुना है वहाँ पर एक समर्थ गुरु हैं। हमें उनसे अभी तुरंत मिलना है। पर इस समय कैसे जाओगे? इतनी रात को तो कोई साधन भी नहीं मिलेगा। और वैसे भी किसी के घर इतनी देर से जाना सही नहीं रहेगा। कल सुबह सुबह निकल जाइएगा। हाँ, हम कल सुबह पौ फटते ही चले जाएंगे। तुम ठीक कह रही हो। आफ़ताबे मारिफ़त नुक़्तदाने मारिफ़त। पूजा शुरू कीजिए। ध्यान करने पर मुझे अपनी अंदरूनी हालत पहले से बेहतर महसूस हो रही है। आज मुझे अपने गुरु महाराज मिल गए। बस कीजिए। ओम। लाला जी महाराज से पहली बार तवज्जो मिलने पर हमें ऐसा लगा था जैसे हम एक ऐसी हालत तक पहुंच गए हैं जहां हमारी अंदरूनी कैफियत बाहरी फिज़ा से जुदा जुदा है। ये हालत कुछ दिन तक बनी रही। हमारा ध्यान खुद से ही लाला जी महाराज के रूप पर लगने लगा। ये खुद से ही हुआ और इसके लिए हमने कोई कोशिश नहीं की। एसएसएलसी और मैट्रिक एग्ज़ामिनेशन पास करने के बाद हम ध्यान पर ज़्यादा वक्त दे पाए। 6 महीने के बाद हमें ऐसा लगा जैसे हमारा दिल एक सुकून देने वाले नूर से भर गया है और नूर का एक पौधा अपनी शाखों और पत्तियों से रोशनी बिखेरे जा रहा है। इसके 6 महीने बाद एक अजब हालत महसूस हुई। हमारा दिल खुद ही ओम शब्द का जाप कर रहा था। कुछ दिनों बाद ये लहर पूरे बदन में फैल गई। अरे रामचंद्र, जी हजूर। क्या रात भर यहीं सोते रहे? हमें जगाया क्यों नहीं? आप सो रहे थे तो हम आपको ये जहमत कैसे दे सकते थे। आओ अंदर चलो। बैठिए। और रामचंद्र, अब की बार बड़े दिनों में आना हुआ। हुजूर, मेरे पिताजी यहाँ पे आने की इजाज़त नहीं देते हैं। तुम्हारी रूहानी हालत कैसी है? साहब, आजकल मेरे दिल से ओम शब्द गूंजता हुआ महसूस होता है। इसको अजापा की स्थिति कहा जाता है और जब ये तरंग पूरे शरीर में फैल जाए तब इसे अनहत कहते हैं। लेकिन ये तो रामचंद्र ऐसा है जैसे एक बच्चे के हाथ में खिलौना। अभी तो बहुत आगे जाना है रामचंद्र।
हर इंसान में कोई न कोई कमी होती है। हमारी नज़र उस इंसान की खूबी पर होनी चाहिए, ना कि उसकी खामी पर। जी हुजूर। उन्नीस 1924 में हमें एहसास हुआ कि हर तरफ एक ऐसी ताकत है जो जिंदा और मुर्दा शय में फैली है। हम हैरानी के मंजर में डूब गए। ऐसा लगा जैसे सभी कुछ अल्लाह के नूर से रोशन है। उन्हीं दिनों गर्मियों की छुट्टी में हमें ताश खेलने की ऐसी लत लग गई कि हम सोते वक्त लाला जी महाराज को याद करने के बजाय ताश के बारे में ही सोचने लगे और हमें ताश खेलने के सपने आने लगे। गुरु महाराज ने सपने में आकर हमें एक दिन फटकारा और कहा कि हमें ताश खेलना छोड़ना होगा। तब से हमने कभी ताश नहीं खेला। इसके बाद हमारी अंदरूनी हालत में और तरक्की हुई और फिर हमारे दिल में खुदा की जगह लाला जी महाराज ने ले ली और ये हालत हमेशा बनी रही। प्रकाश की माँ, आज हमारी कचहरी में नौकरी लग गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आखिर आपकी मेहनत सफल हुई। और हाँ, सबसे अच्छी बात यह है कि अब यह इम्तिहान का झंझट खत्म हो गया। अब मैं अपनी साधना के लिए ज्यादा वक्त निकाल पाऊंगा। ये तो है। साहब, एक नए मुलाजिम की नियुक्ति हुई है आपके दफ्तर में। देखें क्या नाम है इसका, क्या जात है। रामचंद्र सक्सेना। ये तो एक कायस्थ है। क्या दिन आ गए हैं, अब एक कायस्थ भी इस दफ्तर में रहेगा। साहब, कुछ दिन के बाद काम काज संभाल लेंगे। गिरधारी, जरा ऐसा करना, वो 19/34 नंबर वाली फाइल तो लेके आ मेरे पास। राम राम बड़े बाबू। मेरा नाम रामचंद्र सक्सेना है और मैं आपके दफ्तर में मुकर्रर हुआ हूँ। अच्छा, तो तुम ही वो सक्सेना हो? जी। ठीक है भैया, वहां बैठ जाओ उस कुर्सी पर। जी अच्छा। बड़े बाबू, ये सब काम हमारे लिए नया है। इससे पहले हम दूसरे दफ्तर में थे। अगर आप ये काम सिखा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे भाई, ऐसा है, ये काम वाम सिखाना जो है ना, हमारा काम नहीं है। वैसे भी तुम कायस्थ हो और कायस्थ लोगों से हम वैसे ही दूर रहते हैं। आप जाइए, वहीं बैठ जाइए। दोनों जहान के काबिल ताज़ीम रहनुमा, आपकी उम्र लंबी हो। तस्लीम के बाद अर्ज़ है कि यहाँ सब खैरियत है। हमें यकीन है कि आपकी मेहरबानी एक दिन ज़रूर इस हकीर की नैया को उस पार लगाएगी। हमारे दिल से खुदी या मैंपन का ख्याल मिटने लगा है। लखनऊ के सफ़र से लौटने के बाद हम पर सब ब्रह्म है की हालत छा गई। उसके बाद खुद सुपुर्दगी और नरमी का ख्याल हमेशा बना रहा। सभी बातें मालिक की रज़ा पर छोड़ दी गई हैं। कुछ रोज़ बाद ये हालत भी गायब हो गई। इन दिनों हमारे दिल को कोई खौफ नहीं रहा, मगर इस हिम्मत के साथ ज़रा सा उतावलापन भी महसूस करता हूँ। बेकार के जज्बातों से निजात मिल गई है। दिमाग में न कोई बेचैनी है और न ही किसी एक ख्याल पर मन टिका होता है। ना तो लय होने की चाहत है और न ही जुदा होने की तमन्ना।
ऐसा लगता है कि ख्याल खुद आप ही में पिघल गया है। दिल को न कोई परेशानी है, न गम, न कोई खुशी है और न ही कैफ। ऐ रुदादे दिल, कम से कम तू तो मुझे असलियत से रूबरू करवा। ये पहेली क्या है, मेरी समझ में नहीं आती। ऐसा महसूस होता है कि सर से पैर तक हम में कोई रूहानी ताकत रमा है और अपना काम कर रही है। दिमाग कुछ तेज हो गया हो जैसे। ध्यान करने पर गहरी अंदरूनी हालत का भी अंदाजा हो जाता है, पर हम हर हालत को नकारते जाते हैं और उनके लिए बेफिक्र से रहते हैं। आपका रामचंद्र। हुजूर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए बड़े बाबू। शुक्रिया हुजूर। हजूर, आपसे एक दरख्वास्त करनी है। फरमाइए। हजूर, हमारे दफ्तर में जो वो नया मुलाजिम आया है ना, रामचंद्र सक्सेना नाम है उसका, वो किसी काम का नहीं है। अच्छा। क्या बताऊं, उसे मैंने हर काम बहुत बार समझाया, पर उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता है। अच्छा। हर काम में छोटी छोटी गलतियां करता है। बेहतर होगा हुजूर, आप उसे वहां से हटवा ही दीजिए। ठीक है, हम गौर करेंगे। शुक्रिया हुजूर। बड़े बाबू, हम आपके लिए आज अपनी मनपसंद चीज लाए हैं, मठरियाँ, वो भी मिर्ची वाले अचार के साथ। आज तो आपको खाना ही पड़ेगा। अरे भाई देखो, इसकी इतनी मजाल हो गई कि हमारे साथ खाना खाने के ख्वाब देख रहा है। एक तो भैया तुम वैसे ही कायस्थ हो, और हम कायस्थों के हाथ से लिया हुआ कुछ कभी नहीं खा सकते हैं। मुझे माफ करो, अब आप जाइए और अपना काम कीजिए। पिताजी। आओ रामचंद्र, बैठो। तुम कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? हम ये नौकरी छोड़ना चाहते हैं। क्यों? हमारे दफ्तर में एक बड़े बाबू हैं जो कि हमें जात पात के नाम पे पिछले कई सालों से परेशान कर रहे हैं, और अब तो बात बर्दाश्त से बाहर हो गई है। अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो फिर हम खुदकुशी कर लेंगे। अरे नहीं नहीं, तुम फौरन ये नौकरी छोड़ दो। वैसे भी ये नौकरी तुम अपने शौक के लिए कर रहे हो। भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, ठीक है? और इन बातों से इतना परेशान नहीं होते। जाओ आराम करो। दोनों जहान के काबिले परस्तिश रहनुमा, आपकी उम्र लंबी हो। हम में इन दिनों 3 बड़ी खामियां हैं। पहली, हमने झूठ बोलना शुरू कर दिया है, जिससे हम हमेशा नफरत करते थे, पर हम ये नहीं समझ पाते कि हम ऐसा क्यों और कैसे करते हैं। दूसरी खामी जो हमने नोट की है वो है हमारा अपना अहम। आपकी मेहरबानी और मोहब्बत की वजह से हम में इतनी समझ हो गई है कि अहम के हमले के पहले ही हमें उसके साए की भनक लग जाती है और हम उसकी आमद को महसूस करने लगते हैं। फिर भी हम कुछ हद तक उसके चंगुल में फंस ही जाते हैं। और तीसरी बात है वासना, जो हमारे जिस्म में दौड़ रही है, लेकिन ये हमें अपने आगोश में नहीं लेती। मौत, जिससे सारी दुनिया खौफ खाती है,
हमारे लिए खुशी का सबब बन गई है। अब तो लगता है कि जाने कब मौत नसीब होगी और वो मुस्तकिल चैन और सुकून हासिल होगा। हमारी हालत इस तरह है कि कभी हम खुद को सबसे ऊंची चोटी पर महसूस करते हैं और कभी अपने पाँव के पीछे की चीज़ को भी देखने में नाकामयाब रहते हैं। कभी तो हम अपने को एक सूक्ष्म हाल में पाते हैं और कभी बुरे ख्याल हमें बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। हम ही गुरु हैं, हम ही सब कुछ कर सकते हैं। कुछ वक्त के लिए हम इसी ख्याल में खोए रहते हैं, पर बेपनाह हिम्मत होना और ऐसे ख्यालों का आना हम अहम समझते हैं। इसलिए हमने हल्के ख्यालों की तरफ ध्यान बनाए रखा। ऐ मेरे जहां को रोशन करने वाले, अब आप ही मेरा दर्द बन गए हैं। हम घर में इतना परेशान किए जाते हैं कि कभी कभी घर से भाग जाने या खुद ही को नुकसान पहुंचाने का दिल करता है। गुस्सा छोटी छोटी बातों पर भी आ जाता है, लेकिन जब ये उतर जाता है तो कोई बैर या नफरत नहीं रहती, बल्कि हमें उसके पांव छूने तक की तमन्ना होती है। मालिकपन और बेइंतहा ताकत का ख्याल सदा मौजूद रहता है। जैसे हमारी ही वजह से पेड़ फल फूल रहे हैं, हम ही हर ज़रूह में जान डाल रहे हैं। दुनिया के सारे कामकाज हमारी ही क़ुव्वत को जाहिर करते हैं। हम सारी कायनात के मालिक हैं। आफताब की ताब हमसे ही है। ये जहान और ये कुदरत हमारे ही बनाए उसूलों पर चल रहे हैं। अलगाव का पर्दा हट गया है। हम खुद हर लम्हा इंसान की बेहतरी की दुआ करते हैं। हम बाहर और अंदर एक सी ही हालत महसूस करते हैं। आपका रामचंद्र। मेरे प्यारे भाई, आपकी तरक्की की दुआओं के साथ मेरा ये कहना है कि जो कुछ आपने अपनी तरक्की के बारे में बयां किया है, खुदा बनाए रखे। ये सब अहम की निशानी नहीं है, बल्कि काबिले जोश है। आपको उन हालतों का एहसान मंद होना चाहिए, ये फिर गायब हो जाएंगी। खुदा की इनायत के अलावा ये नीमत किसी और ताकत से हासिल नहीं की जा सकती। अगर इसे खुदा का कर्म ही माना जाए तो ये अहम नहीं होगा। घर तहजीब और सब्र सिखाता है, इसलिए गुस्से और गम के बजाय इंसान को गैरत का सहारा लेना चाहिए। गैरत ऐसी हालत है जिसमें इंसान खुद ही को कसूरवार समझता है, हालांकि हकीकत में वो कसूरवार नहीं होता। औरों के लिए भले ही बैराग, तन्हाई और दश्तो सहरा गमे दुनिया से निजात पाने के तरीके हों, लेकिन हम लोगों के लिए रिश्तेदारों, दोस्तों और दुनिया के ताने, जिल्लत और डांट फटकार ही असली इबादत है। एक वक्त था जब मुझे इस बात की फिक्र थी कि मेरे साथियों में से अगर कोई भी ऐसी तरक्की ना कर पाए जो पूरे ज़माने के संतों के पाँव की गर्द के लायक भी ना हो, तो कम से कम ऐसा तो न बने जिससे मुझ नाचीज के दामन पर कोई दाग लग जाए। खुदा की मेहरबानी है, संतों की दुआओं से अब ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि वे लोग खुदा की दुआओं का लुत्फ़ उठाने लगे हैं, और ये भी बहुत मुमकिन है कि आप भी उनमें से एक हो। ये सब संतों की देन है। कम इन। अरे रामचंद्र, आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। ये क्या है रामचंद्र? साहब, हम आपको अपना इस्तीफ़ा सौंपने आए हैं। नहीं रामचंद्र, ऐसी क्या बात हो गई जो आप इस्तीफ़ा देना चाहते हैं? साहब, कुछ परेशानी है, आप जाने दीजिए, आप खामखा ही परेशान हो जाएंगे। देखिए रामचंद्र,
हम जानते हैं तुम एक बहुत ईमानदार मुलाजिम हो। हमें तुम्हारे जैसा ईमानदार आदमी और कहाँ मिलेगा? आप बताइए क्या परेशानी है, हो सकता है हम आपकी मदद कर पाएँ। साहब, हमारे दफ्तर में जो बड़े बाबू हैं वो हमें बहुत परेशान करते हैं। कुछ काम सिखाते नहीं और साथ में हमें जात पात के नाम पर बेइज्जत भी करते हैं। बस इतनी सी बात? तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हें सारा काम सिखाएंगे और हमें पूरा यकीन है तुम बखूबी से ये काम कर पाओगे और तरक्की भी पाओगे। ठीक है साहब, हम आपकी बात टाल तो नहीं सकते हैं। अगर आप कहते हैं तो हम एक बार कोशिश ज़रूर करेंगे और हम आपसे वायदा करते हैं कि हम अपनी तरफ से कुछ कसर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, बहुत खूब। ठीक है साहब। दोनों जहान के काबिले परस्तिश रहनुमा और मालिक, आपकी उम्र लंबी हो। तस्लीम के बाद हम अपनी डायरी पेश कर रहे हैं जो हमारी हालत पर रोशनी डालती है। कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में हम पोशीदा असली चीज़ को महसूस करने लगे हैं। ये हालत बहुत सूक्ष्म होती जा रही है, इसलिए अब ये अनुभव भी बहुत हल्का और बारीक होता जा रहा है। अपनेपन का एहसास बिल्कुल गायब हो गया है। आपकी इनायत से हम अब किसी भी चीज़ से लगाव नहीं महसूस करते। हमने सभी जंजीरों की कैद से छुटकारा पा लिया है। दुनिया एक सोचा समझा और सिलसिलेवार तमाशा जान पड़ता है। अपने नौकर के लिए हमारे दिल में वही इज्जत है जो पिताजी के लिए है। अब यूं लगता है जैसे हम और वो जुदा नहीं बल्कि एक ही हैं। हम जिस्म हैं और वो रूह। गोया ये शेर मेरी हालत को खूब बयां कर रहा हो, जैसे मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदी तू जान शुदी, ताकाना गोयद बाद अजी, मन दी घरम तू दी घरी। मैं तू हो जाता है और तू मैं जिस्म हो जाता हूँ और तू जान, जिससे कोई ये न कह सके कि मैं और तू जुदा जुदा हैं। फरवरी 1930 से मैं ही ब्रह्म हूँ का एहसास होता रहा और मार्च 1930 में महसूस होने लगा जैसे सब ब्रह्म है। अब हमारे अंदर और बाहर एक सी हालत बनी रहती है। सब जगह संभाव की दशा छाई रहती है। ऐसा लगता है कि असलियत जाहिर की जा रही हो, जैसे आपका रामचंद्र। हुजूर, मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए बड़े बाबू, आइए। हुजूर, आपकी फाइल। बैठिए। देखो बड़े बाबू, वो दिन रामचंद्र के बारे में तुम बहुत भला बुरा कह रहे थे, लेकिन काम सिखाए जाने के कुछ ही दिनों बाद उसने बड़ी तरक्की कर ली है। अपने काम के अलावा और भी काम सीख लिया है और उन्नति पाई है। हो सकता है हुजूर, मुझे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो मैं चलूं हुजूर? ठीक है, जाइए। शुक्रिया हुजूर। मेरे प्यारे भाई, खुदा आपको लंबी उम्र अता करे। आपकी हालत को बयां करता हुआ आपका ख़त मिला, जो मेरे लिए बयासे मसरत था। नूरे इलाही का उतरना उस खुदा की आप पर इनायत है। सब ब्रह्म हैं कि हालत महज एक पैराव की है, आखिरी मंजिल नहीं। यह दायमी है, मुस्तकिल नहीं। किसी को इस हालत में ठहरना नहीं चाहिए। खुदा ने मदद की तो आपको इस हालत के पार उतरने की खुशखबरी मिलेगी। खैरंदेश, रामचंद्र। अरे भाई, बड़े बाबू के बेटे का सुना? उनका इंतकाल हो गया है। हाँ भाई, पता तो चला। अरे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन लगता है अल्लाह का कहर टूट पड़ा है उन पर। आप लोग तो जानते ही हैं
कि बड़े बाबू ने कितना परेशान किया है उसको, लेकिन वो रामचंद्र बेचारा सालों तक उनसे बेइज्जती सहता रहा, लेकिन कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। सच कहते हो भैया, किसी को बेवजह परेशान नहीं करना चाहिए। उसको खुदा का खौफ भी ना था। देखिए ऊपर वाले ने उसे कैसी सजा दी है। भाई लेकिन रामचंद्र को मानना पड़ेगा, जिसने उसके बाद भी बड़े बाबू के बेटे को उनके इंतकाल के बाद उनकी जगह नियुक्ति दिलवा दी थी। लेकिन अब वो भी नहीं रहा। अरे भाई, परसों की ही तो बात है। बाबू रामचंद्र को तरक्की मिल रही थी, उन्होंने यह तरक्की लेने से इनकार कर दिया और कहा कि यह तरक्की उनके साथी को मिलनी चाहिए, जिनकी नियुक्ति उनसे 4 दिन पहले मुकर्रर हुई थी। भाई, आज के ज़माने में ऐसी ईमानदारी देखने को कहाँ मिलती है। ठीक कहा भैया, मुझे लगता है रामचंद्र अल्लाह का ही बंदा है। उन्हें बाबू कहना ठीक नहीं। आज से हम उन्हें बाबूजी कहकर बुलाएंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें उन्हें बाबूजी ही कहना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल।